हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो तक मैंने आपको बाइनोमियल थ्योरम बताया था। बेसिक बाइनोमियल थ्योरम हम लोगों ने देख लिया और उससे आगे का बाइनोमियल थ्योरम हम लोग 11th स्टैंडर्ड में देखेंगे। और जैसे कि अभी जस्ट थोड़ी दिनों बाद जो यहाँ का लाइव लेक्चर चल रहा है, यहाँ के स्टूडेंट जो लाइव पढ़ते हैं उनका बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट होने वाला है। वो लोग फिर पूरा कंप्लीट बहुत अच्छे से बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे और लास्ट ईयर सबके जो IIT के पूछे गए क्वेश्चन होते हैं वो सब भी वो लोग देखा करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज थोड़ा सा आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और वो आगे का टॉपिक है थोड़े कुछ फंक्शंस के बारे में देखेंगे हम लोग। वैसे आप लोगों को अभी पता नहीं है फंक्शन होता क्या है, लेकिन उसकी भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको कुछ बेसिक आइडिया देता हूँ मॉड्यूलस फंक्शन का। अब मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। जैसे कि देखो तो अगर आपको चैप्टर का नाम जानना है तो चैप्टर नंबर सिस्टम चल रहा है। चैप्टर क्या है? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंदर बहुत सारे वृहद पार्ट है वो नंबर सिस्टम, बहुत कुछ है उसके अंदर। मतलब कोई भी इंसान अगर ये कहता है कि मुझे नंबर सिस्टम आता है तो नहीं, नंबर सिस्टम में बहुत कुछ है, बहुत ही डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो उसी के अंदर हम लोग उसी के अंदर थोड़े से ये टॉपिक्स देखते हैं। वैसे जब आप लोग आगे की पढ़ाई करोगे, बहुत डिटेल में पढ़ोगे, तो ये सब जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो 12th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे। लेकिन अभी हम लोग बेसिक आइडिया देखेंगे। बेसिकली देखेंगे कि हाँ नॉर्मल मतलब थोड़ा बहुत जैसे कि कुछ सिंपल क्वेश्चंस हम लोगों को आ पाए, उस हिसाब से हम लोग ये टॉपिक्स देखेंगे। ठीक है, जो कि आपको बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में काम आएंगे, बहुत सारे जो आगे के अच्छे लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें काम आएंगे। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं मॉड्यूलस क्या होता है। देखो, अब मॉड्यूलस की बात करें तो मॉड्यूलस होता है कि पहली चीज़ उसका सिंबल ये होता है मॉड एक्स। ठीक है, आपने बस इतना कई बार देखा होगा कि इसको मॉड बोला जाता है और शॉर्ट फॉर्म में इसको मॉड बोलते हैं, इसको पढ़ते हैं मॉड एक्स। इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करेंगे कि इसके बारे में और क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो पहली चीज़ इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है जो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू दे, जो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू दे। और भी डिटेल में आप जाओगे तो इसका मीनिंग ये होता है कि एक ऐसा नंबर जिसमें कोई साइन ना हो। साइन क्या क्या होता है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो पॉजिटिव साइन भी नहीं है, नेगेटिव साइन नहीं है, तो वो नंबर बेसिकली पॉजिटिव ही बन जाता है कि नहीं? इसलिए ऐसा बोल दिया जाता है कि मॉडुलस का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, क्योंकि ऐसे कोई साइन नहीं है, मतलब उसको क्या कंसिडर करते हैं हम लोग? पॉजिटिव ही कंसिडर करते हैं, है कि नहीं? तो उसको पॉजिटिव ही बोल दिया करेंगे हम लोग। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि मॉड एक्स जो होगा वो उससे बाहर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा। मतलब कि अगर मैं बोलूँ कि बताओ मॉड 5 क्या होगा, तो 5 भी एक पॉजिटिव नंबर है, तो उसका मॉडुलस क्या बनेगा? 5 ही बनेगा, वहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वही अगर मैं आपसे बोलूँ कि -5 का मॉडुलस क्या आएगा, तो वो भी 5 ही आएगा। ये बेसिक मीनिंग होता है मॉड का, मॉडुलस फंक्शन का मीनिंग होता है ये। ठीक है, अब y इक्वल्स टू मॉड एक्स है। ठीक है, ये एक फंक्शन है y इक्वल्स टू मॉड एक्स, इसको ही बोला जाता है मॉड्यूलस फंक्शन। आपको मैं बेसिक आइडिया दे देता हूँ फंक्शन का। फंक्शन होता है कि जिसमें कुछ आप x का वैल्यू रखो तो y का वैल्यू आए। कोई आपसे पूछे कि फंक्शन का डेफिनेशन ये होता है क्या, तो आप बोलो नहीं, ये डेफिनेशन नहीं होता। मैंने आपको समझाने के लिए बोल दिया। फंक्शन का बहुत डिटेल में जाओगे तो बहुत अच्छा मीनिंग होता है, बहुत अलग तरीके से उसको समझते हैं हम लोग, जो कि आप आगे समझोगे, मैं ही आप लोगों को समझाऊंगा बाद में। फिलहाल के लिए आप ये समझो कि हाँ y इक्वल्स टू मॉड एक्स एक फंक्शन है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है। अब समझने के लिए ये समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो y इक्वल्स टू मॉड एक्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो यही बात जो मैंने लिखा है कि मॉड 5 का वैल्यू 5 होता है, मॉड -5 का वैल्यू 5 होता है। तो ध्यान से आप देखो, तो अगर वैल्यू एक नेगेटिव था, मतलब नंबर एक नेगेटिव नंबर था, मॉड ऑफ -5 था, तो क्या हो गया? उसमें एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। इसीलिए -5 में एक एक्स्ट्रा -5 से माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया मैंने, -5 में एक एक्स्ट्रा माइनस से मल्टीप्लाई किया, इसीलिए वो प्लस बना। ध्यान से समझना, अगर -5 था तो उसमें एक एक्स्ट्रा माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो वो +5 बन गया, है ना? तो यहाँ पे देखो फंक्शन को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे। मतलब इसका मीनिंग ये है, देखो ध्यान से, कि अगर y इक्वल्स टू मॉड एक्स ही है तो वही y इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा अगर x का वैल्यू पॉजिटिव है। x का वैल्यू पॉजिटिव है,
आप समझना, ये चीज़ में लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है। अब देखो पॉजिटिव मतलब x का वैल्यू पॉजिटिव है तो उसका मॉडुलस जो होगा या मॉड जो होगा वो जो था वही रहेगा। देखो 5 पॉजिटिव था तो 5 ही रह गया, तो x की जगह जो था वही रहा, है ना। अगर मैं बोलूँ 4 एक पॉजिटिव नंबर है, उसका मॉड क्या होगा, 4 ही होगा। अगर मैं बोलूँ 0.1 का मॉड क्या होगा तो 0.1 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर वही x अगर नेगेटिव नंबर है, x अगर नेगेटिव नंबर है तो क्या होगा। x अगर नेगेटिव, तो अभी आपने देखा कि एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ा, एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ा, उसको कैसे लिखेंगे, उसको लिखेंगे -x। अब कई लोग यहीं पे कंफ्यूज हो जाता है कि आपने बोला था सर कि y इक्वल्स टू मॉड x कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो आपने यहाँ पे ये नेगेटिव साइन कैसे लिखा, ये जो आपने नेगेटिव साइन लिखा कैसे लिखा। तो ये नेगेटिव साइन कैसे लिखा है, ये नेगेटिव लिखने का मतलब ही है कि अब ये -x वैल्यू जो है ये एक पॉजिटिव नंबर बन गया, क्योंकि x क्या था, नेगेटिव था, है कि नहीं। ये नेगेटिव के केस में हुआ, तो क्योंकि x नेगेटिव था तो उसके साथ एक और नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया तो वो पॉजिटिव बन गया, है कि नहीं, इसीलिए वो पॉजिटिव बन गया। तो यही मीनिंग होता है, यहाँ पे कई लोग कंफ्यूज करते हैं, तो इस चीज़ को आप समझो। ऐसा मैंने नहीं बोला कि अगर x पॉजिटिव है तब उसमें नेगेटिव साइन लगा दो, नहीं, पॉजिटिव है तो कुछ नहीं लगेगा। देखो x था, x ही रह गया, लेकिन नेगेटिव होने पे वो -x हो जाएगा, ठीक है, ये बात हो जाती है। तो इस चीज़ को आप याद रखो, है ना, कि अगर y इक्वल्स टू मॉड x है तो y इक्वल्स टू x भी होगा अगर x पॉजिटिव है तो, और x वो इक्वल्स टू -x होगा अगर x नेगेटिव है तो। आप यहाँ देख सकते हो कि मैंने बोला y इक्वल्स टू मॉड x का में x इक्वल्स टू 2 पे वैल्यू क्या होगा, तो आप यहाँ पे देखो x इक्वल्स टू 2 क्या है, पॉजिटिव है, तो ये किसके जैसा बिहेव करेगा, इसके जैसा बिहेव करेगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 2 ही हो जाएगा, है ना। लेकिन वही बोलो x इक्वल्स टू -57 है, तो ये अब किसके जैसा बिहेव, x नेगेटिव है ना, तो वो इसके जैसा बिहेव करेगा, है ना। तो नेगेटिव है तो अब क्या करना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि x का वैल्यू तो -57 था, तो अब y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 57 हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप समझिए, इस चीज़ में कंफ्यूज मत होइए, बार बार इस चीज़ को देखिए, खुद से सोचिए तो आप समझ पाएंगे। क्योंकि मुझे पता है कि इस चीज़ में बहुत लोग कन्फ्यूज़ होते हैं, नॉर्मल बात है, बहुत लोग कन्फ्यूज़ होते हैं, बट धीरे धीरे सोचने के बाद समझ में आ जाता है, और समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करता हूँ, देखो मैथ्स में ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें आपको ग्राफ्स बताया था कि उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, मिनिमम वैल्यू क्या होता है, उसका ग्राफ क्या होता है, ये सब बातें आप लोगों को मैंने सिखाया था। तो अभी चलो मॉड एक्स का भी ग्राफ देखते हैं। पहली चीज़, अब इसका ग्राफ किसके जैसा बिहेव करेगा। अब मैं अगर बोलूँ कि y इक्वल्स टू मॉड एक्स है, तो आपको भी पता है कि y इक्वल्स टू एक्स होगा अगर x पॉजिटिव है, और कहीं तो जीरो पे कुछ तो वैल्यू रखना होता है ना, जीरो पे भी तो डिफाइन होगा, इसलिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू हम लोग ग्रेटर देन के साथ लगा देते हैं कि जीरो को भी तो डिफाइन करना पड़ेगा, है कि नहीं। मतलब जीरो को डिफाइन करना पड़ेगा, मतलब जीरो एक्स का वैल्यू अगर जीरो होगा तो उसका मॉड क्या होगा उसके लिए, तो वो हमेशा ग्रेटर देन के साथ हम लोग इक्वल्स टू लगा देते हैं कि हाँ जीरो के इक्वल भी होगा तो एक्स की तरह ही ले लें, क्योंकि -x पे भी तो वो जीरो ही होगा ना, माइनस ऑफ जीरो तो जीरो ही होता है। तो अब इसका मैं आपको ग्राफ ड्रॉ करके बताता हूँ। देखो इसका ग्राफ कैसा होगा। पहली चीज़, y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ कैसा होता है। y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ होता है ऐसा, है ना। आप ड्रॉ करके देखना ऐसे कैसे करते थे। y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ कैसे करेंगे, x के वैल्यूज़ लेते जाएंगे, x1 पे y भी 1, x2 पे y भी 2, x3 पे y भी 3, ऐसा होता है। तो देखो 1 पे वैल्यू क्या ले लिया, 1 ही ले लिया, 2 पे वैल्यू क्या ले लिया, 2 ही ले लिया, 3 पे वैल्यू क्या ले लिया, 3 ही ले लिया, है ना। तो उन सबको ज्वाइन करने के बाद जो ग्राफ आपको दिख रहा है वही दिख रहा है, ऐसा ही होता है। अब आगे से आप ये याद रखो कि y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ जो दिख रहा है ये सबसे अच्छा वाला ऐसा दिखता है, दिस इज ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। अब ध्यान से देखना, तो y इक्वल्स टू एक्स कब था, y इक्वल्स टू एक्स था जब x 0 से ज़्यादा था। x 0 से ज़्यादा मतलब इस तरफ, मतलब कि अगर सिर्फ x इक्वल्स टू 0, x ग्रेटर देन 0 के लिए बात करें तो ग्राफ कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ठीक है, ऐसा दिखेगा। क्योंकि आप ये चीज़ कहीं लिख लो कि y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ कैसा होता है,
ये अब आपको याद रखना है। मैं ग्राफ्स पे बहुत फोकस करता हूँ क्योंकि किसी को अगर ग्राफ समझ में आता है मतलब 70% मैथ्स उसको आता है। ये स्टेटमेंट आप याद रखना और आगे खुद भी फील करोगे। ग्राफ आता है मतलब गणित आता है, ग्राफ नहीं आता है तो आधा मैथ्स नहीं आता है। आधा क्या 70% मैथ्स नहीं आता है, इसलिए ग्राफ समझते रहो। तो y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ ये होता है, आप याद रखो, बार बार हम ड्रॉ करने का ट्राई नहीं करेंगे। तो यहाँ अब मैंने बोला कि x अगर 0 से ज़्यादा होगा तो ग्राफ ऐसा दिखेगा। तो देखो इसीलिए 0 से ज़्यादा लिया, इधर मैंने 0 से ज़्यादा लिया है तो ऐसा ग्राफ दिख रहा है, ठीक है। अब वही अगर 0 से कम होगा तो कैसा ग्राफ होगा? 0 से कम होगा मतलब किसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे? y इक्वल्स टू माइनस एक्स का, क्योंकि 0 से कम पे y किसके बराबर था? माइनस एक्स के बराबर था। इसका ऐसे कभी भी आपको लिखाओ ना फंक्शन, उसका मीनिंग यही होता है कि x ग्रेटर देन 0 के लिए x होगा, लेस देन 0 के लिए माइनस एक्स होगा। तो अब 0 से छोटा रखेंगे x तो किसके जैसा बिहेव करेगा? y इक्वल्स टू माइनस एक्स का। अब मैं आपको साइड में y इक्वल्स टू माइनस एक्स का ग्राफ दिखाता हूँ कैसा दिखेगा। देखो y इक्वल्स टू माइनस एक्स का ग्राफ कैसे करते थे? एक हम लोग टेबल बनाते थे, x के वैल्यूज़ एंड y के वैल्यूज़। x देखो अगर मैं 1 रखता हूँ तो y क्या आएगा? -1। x2 रखता हूँ तो y -2, x3 तो y -3, x4 तो y -4। इतने सारे वैल्यूज़ होते हैं। अब देखो ध्यान से, अब मैं क्या करता हूँ, इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। x1 तो y -1, ये पॉइंट हो गया, है ना। और थोड़ा नेगेटिव वाले x -1 तो y1, x -2 तो y2, है ना। x1 पे y -1, है ना। ऐसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना। x2 लिया तो y -2, x3 लिया तो y -3, और वैसे ही x -1 लिया तो y 1, ये पॉइंट, और x -2 लिया तो y 2, ये वाला पॉइंट। अब इन सब को ज्वाइन करो, देखो ऐसा दिख रहा है। मीन्स y इक्वल्स टू माइनस एक्स का ग्राफ ऐसा दिखता है। ये भी आपको याद होना, मतलब ऐसे दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ ऐसा दिखता है और y इक्वल्स टू माइनस एक्स का ग्राफ ऐसा दिखता है ना। अब ये बार बार ये पॉइंट्स हम लोग नहीं दिखने वाले, ठीक है, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ ग्राफ दिखना चाहिए कि हाँ y इक्वल्स टू माइनस एक्स, तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि ऐसा ग्राफ होगा, है ना। इसको ही ग्राफ कहते हैं। ये हो गया y इक्वल्स टू माइनस एक्स का ग्राफ, ठीक है, ये हो गई बात। अब देखो तो y इक्वल्स टू माइनस एक्स का ग्राफ हम लोगों ने देख लिया। अब उसी को मिक्स करेंगे इसके साथ। अब जब x 0 से छोटा था तो y इक्वल्स टू माइनस एक्स जैसा ग्राफ होगा। तो x 0 से छोटा कब था? इससे इधर था। तो इससे इधर कैसा ग्राफ हो जाएगा? जैसा माइनस एक्स का ग्राफ था, ऐसा, ठीक है। तो ग्राफ ऐसा हो जाएगा। मतलब कि ओवरऑल अपने को पता चला कि y इक्वल्स टू मॉड x का ग्राफ ऐसा होता है। y इक्वल्स टू मॉड x का ग्राफ ऐसा होता है। यह कलर अच्छा नहीं लगा, मज़ा नहीं आ रहा है, इसलिए मैं मिटा देता हूँ। वाइट में ज़्यादा अच्छा दिखता है। समझ में आ गया आपको? तो y इक्वल्स टू, अगर मैं पूछूं आपसे कि बताओ y इक्वल्स टू मॉड x का ग्राफ ड्रॉ करो, तो ये भी अब आप दिमाग में बैठा लो। ऐसा ऐसा स्ट्रेट लाइन ही है, क्योंकि लीनियर का ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू मॉड x, ठीक है, याद रखो ऐसा दिखता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों ने ग्राफ की बात की है, तो मैं आगे आपको कुछ और भी बताता हूँ ग्राफ के बारे में। मॉड का ही ग्राफ और कैसे बनाया जा सकता है। अब मैं बात करता हूँ ऐसे ही कि अगर ऐसा होता y इक्वल्स टू मॉड x प्लस 1, तो इसका ग्राफ कैसा दिखता? y इक्वल्स टू मॉड x प्लस 1 का। तो बिल्कुल बेसिक से जाएंगे हम लोग, ठीक है। अब मैं क्या लिखूँगा कि x प्लस 1 जब पॉजिटिव होगा तो x प्लस 1 ही होगा y इक्वल्स टू, होगा ना। मॉड के अंदर जब पॉजिटिव आएगा तो x प्लस 1 ही आएगा, और वही अगर x प्लस 1 नेगेटिव हो गया तो कैसा होगा? माइनस ऑफ x प्लस 1। यही मीनिंग होता है ना मॉड का। तो अब देखो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो y इक्वल्स टू, इसी को मैं थोड़ा लिख रहा हूँ, x प्लस 1 होगा। अब x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कब होता है? अब इसको इक्वेशन जैसे समझो कि 1 दूसरी तरफ जाएगा तो -1 बन के जाएगा, जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 हो जाएगा। मतलब x का वैल्यू अब
-1 से बड़ा रखेंगे तो वो x+1 बन के बाहर आएगा। और वही अगर या इसको अब लिखो, x का वैल्यू -1 से छोटा रखेंगे तो वो -x -1, माइनस को दोनों मल्टीप्लाई कर दिया, इसके जैसा बन के बाहर आएगा। कंफ्यूज नहीं होना है अपने को, ध्यान से देखो इस चीज़ को, ठीक है। मैं जल्दी ही आपको इनइक्वालिटी भी पढ़ाऊंगा, इनइक्वेशंस भी पढ़ेंगे हम लोग, जो बहुत मज़ेदार टॉपिक होती है, बहुत मज़ा आता है। 11th वालों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है, उनको सब पता है इनइक्वालिटी क्या होता है, बहुत अच्छे से देख लिया। मैं वीडियो भी बना के उसका डालूंगा जल्दी, ठीक है। तो ये देखो इस चीज़ को, वैसे वीडियो आप देखोगे तो ब्रैकेट्स के बारे में लिख रखा है, वीडियो अपलोडेड है ऑलरेडी, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। वो इनइक्वालिटी का ही स्टार्टिंग फॉर्म है, वहाँ से आप सीख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा कि x अगर -1 से बड़ा होगा तो वो x+1 जैसा बिहेव करेगा, और x अगर -1 से छोटा होगा तो वो -x -1 जैसा बिहेव करेगा, ठीक है। अब चलो इसका ग्राफ ड्रॉ करके देख। अब ग्राफ से पहले आप वैल्यू डाल के भी देख सकते हो। देखो x का वैल्यू -1 से बड़ा कुछ रखते हैं, -1 से बड़ा क्या है, कुछ भी रख लो, 1 रख लो। तो जैसे ही आप x = 1 डालोगे इसमें, तो देखो 1 + 1 क्या होता है, 2, 2 का मॉड क्या आएगा, 2। तो देखो वो बिल्कुल कुछ चेंज नहीं आया ना, 1 रखने पे 2 आ रहा था, देखो यहाँ भी 2 आ रहा था। वही अगर -1 से छोटा रखोगे तो -x -1 में वैल्यू रखने से आपका वैल्यू आएगा। -1 से छोटा कुछ भी वैल्यू, -3 ले लेता हूँ, तो -3 यहाँ रखो, इसमें x की जगह पे -3 रखो, तो -3 + 1 क्या आएगा, -2, और -2 का मॉड क्या होगा, 2 है कि नहीं, क्या होगा, 2। तो अब इसमें -1 से छोटा रखने पे इसमें अगर आप -3 रखोगे तब आपको वैल्यू 2 मिलेगा। तो माइनस ऑफ x की जगह पे -3 रखो, -1 क्या हो जाएगा, 3 - 1 2। वही अगर यहाँ पे -3 रख दोगे तो देखो कितना गलत वैल्यू आ जाएगा, -3 + 1 -2, गलत हो गया ना। समझ रहे आप इस बात को। तो इस तरह से हम लोग ऐसे y = mod x को डिफाइन करते हैं, या x की जगह और भी कुछ हो सकता है, जैसे यहाँ पे मैंने x+1 ले लिया था। चलो मैं आपको इसका भी ग्राफ ड्रॉ करके दिखाता हूँ, कैसे इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए भी आपको अब जैसे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे कि अगर x -1 से बड़ा हुआ तो ग्राफ किसका बनाएंगे, x+1 का बनाएंगे, और अगर x -1 से छोटा रहा तो ग्राफ किसका बनाएंगे, -x -1 का बनाएंगे, ठीक है। तो चलो मैं बना के दिखाता हूँ। तो पहले आप चाहो तो साइड में कहीं y = x+1 का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, कैसा दिखेगा, चलो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। y = x+1 का ग्राफ कैसा दिखेगा, x ऑफ x इधर, y इधर, x 0 रखोगे तो y 1 आएगा, x 1 रखोगे तो y 2 आएगा, x 2 रखोगे तो y 3 आएगा, x 3 रखोगे तो y 4 आएगा। ग्राफ कैसा दिखेगा, x आपने 0 रखा तो y 1 आया, ये पॉइंट, x आपने 1 रखा तो y 2, ये पॉइंट, x आपने 2 रखा तो y, ये पॉइंट, है ना, 3 ही काफ़ी है। अब आपको ग्राफ दिख गया होगा, कैसा दिखने वाला है, ग्राफ ऐसा दिखने वाला है, ठीक है। और ये पॉइंट कौन सा होगा, ये पॉइंट कब आएगा, जब आप x का वैल्यू -1 रखोगे तब तो y 0 आएगा। तो x देखो -1 पे y क्या आ रहा है, 0, क्योंकि x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होता है उसका y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो ये ग्राफ हो गया, मतलब कि अब यहीं पे साइड में मैं इसका भी ग्राफ ड्रॉ करते जाता हूँ, y = mod ऑफ x+1 का, -1, ये पॉइंट था -1, तो -1 से बड़ा पे था x+1 जैसा ग्राफ, तो x+1 का ग्राफ आपको दिख रहा है कि y = x+1 का ग्राफ है। तो -1 से ज़्यादा पे देखो इसका ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं, कैसा दिखेगा, ऐसा ड्रॉ कर दिया, ठीक है। लेकिन उसके नीचे ऐसे लाएंगे क्या, नहीं, क्योंकि -1 से कम वैल्यू पे y = x+1 जैसा ग्राफ हम लोग नहीं ड्रॉ करेंगे, ठीक है। वो किसका ड्रॉ करेंगे, -x -1 का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। चलो उसका भी ग्राफ मैं आपको दिखाता हूँ। तो दूसरा किसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, y = -x -1 का। x का वैल्यू, y का वैल्यू, x आप रखो, थोड़ा 1-2 नेगेटिव भी रख लेते हैं, x का वैल्यू आप -3 रखो, तो y क्या आएगा, -3 -1 2 आएगा, बिल्कुल आएगा। x का वैल्यू आप रख दो -1, तो -1 1 0 आ जाएगा। x का वैल्यू 0 तो क्या आएगा, 0 रखा x का वैल्यू तो -1, x का वैल्यू 2 रख दिया तो क्या आ गया, -3। अब चलो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इसका ग्राफ कैसा दिखेगा, x का वैल्यू -3 इधर कहीं होगा, तो y 2, ये पॉइंट,
x का वैल्यू -1 इधर कहीं होगा, तो y क्या था 0, मतलब ये पॉइंट। x का वैल्यू 0 रखा तो y -1 मतलब ये पॉइंट। 3 पॉइंट काफ़ी है, इसको मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो -1 से छोटे पे देखो ग्राफ कैसा दिख रहा था, ऊपर की तरफ दिख रहा था। तो बिल्कुल वही -1 से छोटे पे हम लोग ऐसे उसको सेम वही चीज़ इधर रख देंगे। अब आपको ये रहा आपके सामने y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x प्लस 1 का ग्राफ। ये है y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x प्लस 1 का ग्राफ। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x प्लस 1। समझ में आ गया होगा आपको। अब आपको ग्राफ ये दिख रहा होगा कि ऊपर जो y इक्वल्स टू मॉड x था, अब इसे और इसे कंपेयर करो तो आप देखोगे कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, बस यहाँ से ग्राफ थोड़ा सा खिसक के लेफ़्ट साइड में आ गया है। तो वहाँ भी उस चीज़ से भी हम लोग एक पैटर्न बनाएंगे, है ना। वो पैटर्न आपको बाद में समझ में आएगा, क्या पैटर्न बनेगा वो आपको बाद में हम लोग समझेंगे। ठीक है, एक अच्छा सा पैटर्न बनता है, उसका भी बहुत यूज़ होता है। तो ये आपको ग्राफ दिख रहा होगा, इससे बहुत कुछ आप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको चलो एक मैं ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, बहुत काम की ट्रिक है कि किसी भी फंक्शन का ग्राफ हो, है ना, किसी भी फंक्शन का ग्राफ हो, अगर अब उसके मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ पूछा गया है, मतलब उसके मॉड के फंक्शन का ग्राफ पूछा गया है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है कि जहाँ भी एक्स एक्सिस के नीचे का पार्ट है उसको उठा के आप ऊपर कर दो। उसको उठा के आप क्या कर दो, ऊपर कर दो। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। जैसे कि ऐसे ग्राफ होता y इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2x प्लस 3। तो ये जो मैं ऊपर इतने स्टेप्स में बता रहा था वो आपको समझाने के लिए बता रहा था। अब ट्रिक से इसका ग्राफ ड्रॉ करना बहुत ही आसान है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आप y इक्वल्स टू 2x प्लस 3 का ग्राफ ड्रॉ कर लो, मॉड हटा के ग्राफ ड्रॉ कर लो सबसे पहले। तो y इक्वल्स टू 2x प्लस 3 का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, चलो वैल्यूज़ ले लेते हैं x का और y का। x का वैल्यू 0 रखोगे तो y क्या आएगा, 3 आएगा। x का वैल्यू 1 रखोगे तो y 5 आएगा। x का वैल्यू 2 रखोगे तो y 7 आएगा। x का वैल्यू 3 रखोगे तो 9 आएगा। ठीक है, इतने वैल्यूज़ मैंने ले लिया। उसका आप ग्राफ ड्रॉ करो। x 0 था तो y 3 था, x 1 था तो y 5 था। 2 पॉइंट काफ़ी होता है। ठीक है, मीन्स ऐसा कुछ ग्राफ आएगा, ऐसा कुछ ग्राफ आएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ है y इक्वल्स टू 2x प्लस 3 का। लेकिन अपने को क्या y इक्वल्स टू 2x प्लस 3 का चाहिए था, नहीं चाहिए था। किसका चाहिए था, y इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2x प्लस 3 का। तो अगर मॉड का ग्राफ चाहिए होता है तो आपको कुछ नहीं करना है, जो भी ग्राफ x एक्सिस के नीचे है बिल्कुल वही ग्राफ आप वहीं पे x एक्सिस के ऊपर बना दो। तो देखो ये वैल्यू जो भी था उससे नीचे क्या था, ऐसा ग्राफ था ना, ये ग्राफ। तो बिल्कुल ऐसा ही ग्राफ आप x एक्सिस के ऊपर बना दो और नीचे वाले को ऐसे मिटा दो। तो ये रहा आपके सामने ग्राफ y इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2x प्लस 3 का। ठीक है, ये रहा आपके सामने ग्राफ y इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2x प्लस 3 का। अगर ये पॉइंट आपको जानना ही है कि ये पॉइंट कौन सा है, तो ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, जिधर 2x प्लस 3 0 हो रहा होगा, है ना। तो ये 0 कब हो रहा होगा, -3/2 पे। तो -3/2 पॉइंट है। ठीक है, तो ये ग्राफ हो गया y इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2x प्लस 3 का। ठीक है, तो ऐसे ही आपको और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, कुछ भी ग्राफ हो। वैसे मैं आपको बता दूं कि वैसे क्वाड्रेटिक के ग्राफ में मैंने आपको बताया था, अगर x² - 2x प्लस 3 का आपको ग्राफ ड्रॉ करने बोला जाए तो उसका ग्राफ कुछ होगा, इसको फैक्टराइज कर दो पहले आप, x - 3 इंटू x प्लस 1 होगा। इसके रूट्स -1 और 3 हो गए। आपको अगर नहीं पता कोई बात नहीं, आप याद रखो ये इसका ग्राफ होगा। ठीक है, ये किसका ग्राफ है, y इक्वल्स टू x² - 2x - 3 का। क्वाड्रेटिक का ग्राफ ऐसा ही होता है। जिन लोगों को नहीं पता वो अभी फ़िलहाल के लिए याद रख लो, या फिर ऐसे सोच लो कि ये कोई भी ग्राफ है। अब अगर वही मैं बोलूँ y इक्वल्स टू मॉड x² - 2x - 3 का ग्राफ ड्रॉ करने, तो वो बहुत, आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है कि ये जो
y इक्वल्स टू जो भी x एक्सिस के नीचे और जहाँ भी था, तो देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच जो था x एक्सिस के नीचे था, तो वहीं पे वैसा ही ग्राफ आप x एक्सिस के ऊपर बना दो। मैं वही सेम कलर लेता हूँ, ऐसे बना दो, ठीक है, और कुछ नहीं सोचना है, और नीचे वाले को मिटा दो। तो ये ग्राफ हो गया किसका, आपके सामने ये रहा ग्राफ y इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 का, ये रहा आपके सामने वो ग्राफ, ठीक है। ये इसका ग्राफ देखो कितना अच्छा से दिख रहा है। ये तो कुछ भी नहीं है, ऐसे आपको बहुत सारे ग्राफ देखने को मिलेंगे जो बहुत ही मज़ेदार दिखता है, ठीक है। तो ये ग्राफ आपके सामने y इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 का है। अब आपको एक और आइडिया लगा होगा कि कैसे ड्रॉ करते हैं। अब मैं कोई भी ऐसे y इक्वल्स टू ऐसे px पढ़ा होगा या fx पढ़ा होगा, मैं बोलता हूँ कि उसका ग्राफ ऐसा है ना, ऐसे मैं रैंडम ले रहा हूँ, कुछ आप ऐसे ज़्यादा सोच रहे हैं, उसका ग्राफ मान लो ऐसा है, ठीक है। अब मैं बोल दूँ कि y इक्वल्स टू मॉड एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करके बताओ, तो अब आप खुद समझदार हो, कैसे ड्रॉ करेंगे आप, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे ये इन पॉइंट्स के बीच, यहाँ पे क्या है x एक्सिस के नीचे है और इन दोनों पॉइंट्स के बीच x एक्सिस के नीचे है। तो आपको पता है क्या करना है, जहाँ भी x एक्सिस के नीचे है वहाँ x एक्सिस के वैसा ही ग्राफ ऊपर कर दो, यहाँ भी x एक्सिस के नीचे है यहाँ भी ऊपर कर दो, और नीचे वाले को हटा दो। प्रैक्टिस के साथ आप ये तुरंत डायरेक्ट ही करते रहोगे। तो अगर वो ग्राफ, एक काम करता हूँ, इसको अलग से बनाता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। अब ये अगर y इक्वल्स टू एफ एक्स का ग्राफ है तो अलग से ड्रॉ कर देता हूँ। ये वाला अब कैसा बनेगा, ऐसे आएगा है ना, देखो जैसा उसमें आया था, और यहाँ पे इसके बाद नीचे आ गया था ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर ही आ जाएगा। फिर उसके बाद ऑलरेडी पहले से ऊपर था तो पहले से ऊपर ही रहेगा। थोड़ा सा पूरा हम लोग हाथ से कर रहा हूँ तो दिक्कत होगी। उसके बाद देखो यहाँ के बाद नीचे आया था ना, तो यहाँ के बाद वापस से ऐसे ऊपर चला जाएगा, है ना, और फिर उसके बाद फिर ऊपर ही था तो ऊपर ही रह जाएगा। तो बेसिकली बात यह है कि मॉड का ग्राफ है तो कभी वो एक्स एक्सिस के नीचे नहीं आएगा। तो इफ़ दिस इज़ द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू एफ एक्स, देन दिस इज़ द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू मॉड एफ एक्स, ठीक है। समझ में आपको आ गया होगा, बहुत आसान है, आप आराम से ये क्वेश्चन सोच सकते हो और कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक आज मैंने लिया, मुझे बहुत मज़ा आता है इन चीज़ों में, और आप भी ट्राई कीजिए ग्राफ मैं जब भी बताऊं उस चीज़ को अच्छे से समझने का, ठीक है। तो ये बहुत ही एक ख़ास सा वीडियो था, एक अच्छा सा वीडियो था, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मैं हो सकता है नेक्स्ट डे इसी को और कंटिन्यू करूँगा, या फिर और भी कुछ अलग अलग फंक्शन के ग्राफ हम लोग देखेंगे और इस चीज़ को समझेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट डे मिलते हैं, ओके। अब आज का वो सवाल जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, मैं बहुत वापस से सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूँ कि फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ 378 रेज टू 95 रेज टू 23 रेज्ड टू 51, ठीक है। ये 4 नंबर हो गया। अब आपको इसका यूनिट डिजिट बताना है क्या होगा, ठीक है। बहुत अच्छा सा सवाल है, इंटरेस्टिंग सा सवाल है, आप लोग सोचिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के आप बताइए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।